गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भूगोल शिक्षण के अंतर्गत प्रायोगिक कार्य के प्रकार पढ़ रहे हैं। कल हमने लकड़ी के मॉडल और मिट्टी के मॉडल पढ़ चुके थे। इसके अंतर्गत तीसरा जो है कागज के गत्ते का मॉडल, कि कागज के गत्ते का मॉडल हम बना सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कागज लगाकर हम इसका निर्माण कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और दिखने में भी अधिक आकर्षित लगते हैं। इनमें से हम क्या क्या मॉडल बना सकते हैं गत्तों से, वो है नगरीय प्रकार, विभिन्न प्रकार के आवास, खनिज, यातायात, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक प्रदेशों का रहन सहन कैसा होता है और आर्थिक क्रियाओं का प्रदर्शन करना। इसके अंतर्गत हम कागज के गत्तों से इसका हम निर्माण कर सकते हैं। चौथा है हमारा थर्माकोल के मॉडल। ये बहुत ही हल्के और सस्ते होते हैं और आसानी से हमें ये मिल भी जाते हैं। इसके अंतर्गत हम दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन, चंद्र कलाएं और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अधिवास और नगर योजना का भी निर्माण कर सकते हैं। ये दोनों मॉडल बहुत ही सस्ते होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान होता है। इसके बनाने जब छात्र इसका निर्माण करते हैं तो आसानी से बना भी लेते हैं, उनको बनाने में इसमें रुचि भी उत्पन्न होती है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है चित्र और रेखा चित्र बनाना। इसके अंदर क्या होता है, प्रयोगशाला में चित्र और चित्रों का बनाना भी बहुत आवश्यक होता है। भूगोल शिक्षण में विषय वस्तु को पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम डायग्राम के माध्यम से बच्चों को शिक्षण कार्य करवाते हैं तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है और विषय वस्तु को कक्षा में आसानी से हम प्रस्तुत भी कर सकते हैं, जिनकी सहायता से जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया है वो आनंदमय बन जाती है और बच्चे को उसमें रुचि भी उत्पन्न हो जाती है। उसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि रेखा चित्र के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, खनन प्रक्रिया और ज्वालामुखी, भूकंप आदि उसके द्वारा हम बना सकते हैं। डायग्राम बना के हम बच्चों को आसानी से उसमें पढ़ा सकते हैं। इसलिए भूगोल शिक्षण में चित्रों और रेखा चित्र का भी महत्व होता ही है। चित्र के माध्यम से ही हम प्रैक्टिकल को अत्यंत उत्तम बना सकते हैं। उसके अंतर्गत हमारा चौथा पॉइंट है मापनी का निर्माण, कि मापनी का निर्माण करना भी भूगोल शिक्षण के अंतर्गत महत्वपूर्ण होता है और वह अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। इसके मापनी के निर्माण के लिए एक निर्धारित मापक की आवश्यकता होती है। अगर मापक के बिना हम मापनी का निर्माण करते हैं तो वह शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि जो भी हम डायग्राम बनाते हैं उसे नाप कर ही बनाया जाता है। उसमें सर्वोत्तम जो मापनी मानी गई है कौन कौन सी है, साधारण मापनी और ये जो इसके अंतर्गत साधारण मापनी, वर्नियर मापनी और जो भिन्न प्रदर्शन मापनी है, ये मुख्यतः मापनी पर हम बल देते हैं, क्योंकि ये मापने के माध्यम से ही हम अच्छी से अच्छी मापनी का निर्माण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पांचवा पॉइंट आता है कि अन्य कार्य, कि इसके अलावा अन्य कार्य हम कौन से कर सकते हैं प्रैक्टिकल में, कि छात्र को जो चट्टानें हैं, मिट्टी है, जो भी लवण है, जो भी चीज़ें होती है प्राकृतिक रूप से, इसका संरक्षण करके रखना चाहिए, जो कि शिक्षण सामग्री को बहुत ही उपयुक्त बनाता है। उनके उपयोग से हम अलग से अलग हम प्रयोग भी कर सकते हैं और जो शिक्षण का जो वातावरण होता है वो भी उससे अच्छा बना रहता है। और भूगोल को ये जो प्रायोगिक कार्य के जो सामान होते हैं इनका संरक्षण करना भी अति आवश्यक होता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे भावी जीवन में विश्वविद्यालय होते हैं उनका वातावरण एक संगठन बना रहता है और उसमें छात्र जो शिक्षक है उन्हें भी अपनी सहभागिता मिल पाती है। ये थे इसके अंतर्गत अन्य कार्य। इसके अंतर्गत हमारा सेकंड पॉइंट है प्रयोगशाला के बाहर किए जाने वाले कार्य। इससे पहले हमने पढ़े थे कि प्रयोगशाला के अंदर कौन से कार्य किए जाते हैं, अब प्रयोगशाला के बाहर हम कौन से कार्य करेंगे। पहला है हमारा क्षेत्रीय भ्रमण, कि ऐसा देखा जाए तो भूगोल शिक्षण में प्रयोगशाला के बाहर करने वाले अनेक कार्य हैं, परंतु निम्न रूप में 2-3 कार्य को दिया गया है, जिसमें हमारा है क्षेत्रीय भ्रमण। भूगोल शिक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय भ्रमण करवाना भी अनिवार्य होता है,
क्योंकि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भूगोल शिक्षण की बुक में क्षेत्रीय भ्रमण को स्थापित किया गया है। इससे क्या करते हैं कि जो शिक्षक होते हैं भ्रमण करवाने बालक को ले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बालक अपने प्रैक्टिकल में जो चीज़ सीखते हैं वो भ्रमण के थ्रू भी सीख जाते हैं, और भ्रमण करते हुए जो चीज़ सिखाई जाती है वे उन्हें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। कुछ चीज़ें इतनी हार्ड होती है बच्चों को कि प्रैक्टिकल में समझ में नहीं आती, या कोई भी यंत्र होता है उनका नाम भी नहीं आता है, तो हम क्या करें भ्रमण की सहायता से उन्हें उस चीज़ को बता सकते हैं। तो बालक क्या करता है कि बालक का भ्रमण भी हो जाता है, उसे समझ में भी अधिक आ जाता है। इसलिए क्षेत्रीय भ्रमण करना प्रयोगशाला में अति आवश्यक होता है। और प्रयोगशाला में जो हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं वह अत्यधिक विद्यार्थी को कठिन भी लगते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी से समझ में नहीं आता है। इसलिए भूगोल शिक्षण में प्रयोगशाला में क्षेत्रीय भ्रमण करवाना अनिवार्य, क्योंकि इसके अंतर्गत जो विद्यार्थी होता है वो योजना बनाना, संगठन बनाना और सीखने योग्य जो आवश्यक बातें होती हैं उन्हें को भी वो इसके थ्रू जान पाते हैं। दूसरा है हमारा सर्वेक्षण, कि प्रयोगशाला में सर्वेक्षण करवाना कितना अनिवार्य होता है। भूगोल के जो अध्यापक होते हैं उन्हें सर्वेक्षण करवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी हम छात्रों को जो यंत्र की हम जो शिक्षा देते हैं, जो हम सर्वे के जो भी कार्य देते हैं उसको फील्ड सर्वेक्षण करवाना पड़ता है, और फील्ड सर्वेक्षण का ज्ञान अध्यापक को भी होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक को यदि फील्ड का काम आता होगा तो छात्र को बता पाएगा। और फील्ड का काम करना भूगोल शिक्षा के अंतर्गत अति आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी जब हम चीज़ किसी को देते हैं सर्वे करने के लिए उसको बाकायदा सभी यंत्र से नाप कर या हर तरह का मतलब मापने से नाप कर इंस्ट्रूमेंट से नाप कर ही सर्वेक्षण करना चाहिए, जो कि अति आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो समुदाय में जुड़ाव भी उत्पन्न होता है, और साथ ही साथ जो विद्यालय का जो परिवेश है इसमें एकता भी बनी रहती है। इसीलिए प्रयोगशाला में सर्वेक्षण का जितना महत्व है उतना क्षेत्रीय भ्रमण का भी महत्व होता है। सर्वेक्षण के अंतर्गत जो भी यंत्र हम काम में लेते हैं तो उस बालक को उस यंत्रों के बारे में भी बताया जाता है, जिससे क्या होता है कि बालक को वह ज्ञान भी प्राप्ति हो जाती है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं या ये इंस्ट्रूमेंट किस काम में आता है। उसके थ्रू क्या करता है वो सर्वेक्षण कर पाता है। सर्वेक्षण करने के लिए हमें स्थान की आवश्यकता भी होती है, जो कि बहुत ही अनिवार्य है कि जहाँ पर हम सर्वेक्षण कर रहे हैं वह जो स्थान है बिल्कुल साफ या बिल्कुल मतलब कोई भी चीज़ का मतलब पेड़ से चीज़ नहीं होनी चाहिए, और बाकायदा वो नाप का सर्वेक्षण किया था। इसलिए फील्ड सर्वेक्षण करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये थे आपके प्रयोगशाला में किए जाने वाले कार्य।